जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मुकाबले में जबरदस्त पटखनी दी है और भारत के इस जीत में हमने कई खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन भी करते देखा। लेकिन ऐसे में सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भारत इस चुनौती को इतने आराम से पार कर पाती? क्या इन 3 खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं दी गई होती और इनकी जगह कोई और अन्य खिलाड़ी अगर खेल रहे होते तो भी क्या रिजल्ट ऐसा ही होता? जवाब है नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो ये है, कई दर्शकों के मन में उठ रहा है कि कौन है ये 3 खिलाड़ी जिनके बेहतरीन प्रदर्शन के बूते भारतीय टीम पहले मुकाबले जीतने के बाद अब सीरीज को जीतने का दम भर रही है। तो आइए ऐसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो तो आज से लगभग 1 महीने पहले जब बीसीसीआई के द्वारा टेस्ट के लिए स्क्वाड की घोषणा की गई थी, तब ये सवाल जोरों शोरों से उठना शुरू हो गया था, क्या बीसीसीआई सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने वाली है? क्योंकि बीसीसीआई के द्वारा घोषित किए गए स्क्वाड में चेतेश्वर पुजारा से लेकर मोहम्मद शमी तक को आराम दिया गया था, जिसके बाद कई तरह के कटाक्ष का सामना बीसीसीआई ने किया। लेकिन अब बीसीसीआई के द्वारा लिया गया फैसला सही साबित होता दिख रहा है और ये करके दिखाया है यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों ने। ऐसे में आपको बता दें कि यशस्वी जो इस खिलाड़ी में सीरीज के पहले मुकाबले से अपना डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने क्या पहले मुकाबले में बीसीसीआई के द्वारा उनके चयन को सही साबित कर दिया और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सभी विरोधियों के सवालों का जवाब दे दिया। ऐसे में आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने अपने पहले मुकाबले में 171 रनों की बेमिसाल पारी खेली, जिसमें कई दिग्गजों के रिकॉर्ड को धाराशायी करके रख दिया और अपने खुद के कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए, जिसमें कि सबसे ज्यादा रन से लेकर सबसे ज्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड शामिल है। ऐसे में रोहित शर्मा का यह योद्धा अब उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो सीरीज में भारत को जीत दिलवा सकता है। वहीं जहां एक तरफ भारत का युवा अपने प्रतिभा से सबको चौंका रहा था, तो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी कहां पीछे रहने वाले थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां एक तरफ युवा जायसवाल बल्लेबाजी में रिकॉर्ड तोड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी के सारे रिकॉर्ड को चकनाचूर करने का जिम्मा रविचंद्रन अश्विन ने अपने कंधों पर उठाया और लाजवाब गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में आपको बता दें कि अश्विन ने पहली पारी में भारत के लिए 5 विकेट ली और दूसरी पारी में 2 कदम और आगे जाते हुए वेस्टइंडीज के 7 बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और कुल एक मैच में 12 विकेट लिए और लगातार ऐसा करने वाले कुंबले के बाद 2 दूसरे खिलाड़ी बन गए। और यही कारण है कि अब रोहित सहित पूरे टेस्ट मैनेजमेंट को ये उम्मीद है कि उनका ये तुरुप इक्का उनको ये टेस्ट सीरीज जीत कर देगा। ऐसे में बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो ये हम सबके चहेते सर रविंद्र जडेजा। हालांकि इस खिलाड़ी ने कोई चमत्कार नहीं किया और ना ही कोई रिकॉर्ड बनाने या तोड़ने में कामयाब रहे, मगर इसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से भारत के लिए पहले मुकाबले में प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ थी। ऐसे में आपको बता दें कि इस खिलाड़ी ने न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम के लिए अपना रोल बखूबी निभाया और पहले गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की टीम को धूल चटाने में कामयाबी दर्ज की और फिर जब बल्लेबाजी की बारी आई तब भी इस खिलाड़ी ने सबको चौंकाते हुए लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और अपने कप्तान को ये विश्वास दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में वो टीम को ये सीरीज जीत कर देंगे। ऐसे में आपको बता दें कि टीम कॉम्बिनेशन में इन 3 खिलाड़ियों में से कोई एक भी अगर टीम का हिस्सा नहीं होता तो शायद इस मुकाबले का नतीजा कुछ और ही हो सकता था। लेकिन कप्तानी के सूझबूझ बारीक कप्तानी की बदौलत ही इन तीनों खिलाड़ियों का टीम में जगह बन सकी और भारत इस मुकाबले को जीत सकी और अब 2 मुकाबले के इस सीरीज में 1-0 से आगे और सीरीज को भी जीतने की तरफ अपने कदम बढ़ाती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इन तीनों खिलाड़ियों के बगैर भारतीय टीम सीरीज पाने में कामयाब हो पाएगी? और अगर हाँ तो कौन है वो खिलाड़ी जो कि भारत के सीरीज जीतने में अहम किरदार निभाता नजर आएगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।